नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत में अब तक कोरोना मरीज की कुल संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। वहीं 57,542 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 7,10,000 है। 23,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए और 836 लोगों की मौत हो गई। देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.85% रह गई, जबकि रिकवरी रेट 74% से ज्यादा है। ICMR के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3 करोड़ 64 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिव रेट 7% से कम है। सीएम अशोक गहलोत कोरोना पर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने देर रात अनलॉक 4 पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने जन जागरूकता के प्रचार में तेजी के साथ साथ हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती पालना के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने सभी विधानसभा के क्षेत्रों में मॉडल CHC को विकसित करने के निर्देश दिए। मॉडल CHC में विधायक निधि से पैसा मिलेगा। सीएम ने निमोनिया के मरीजों की देखभाल के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में 1,346 नए पॉजिटिव केस के साथ मरीज की संख्या 72,000 के पास पहुंच गई। इलाज के बाद 55,981 मरीज ठीक होकर घर लौटे। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट लगभग 88% है। बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 981 हो गई। जयपुर में 3, कोटा में 3, अजमेर में 1, भीलवाड़ा में 1, पाली में 1, प्रतापगढ़ में 1, सीकर में 1, उदयपुर में 1 मौत दर्ज हुई। सीएम के आदेश के बाद राज्य में कोरोना सैंपलिंग तेजी से हो रही है। अब तक 21,37,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना अब 14,388 एक्टिव केस बचे हैं। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन में 80 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जिले में पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़कर 4,700 के पार पहुंच गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत का सिलसिला भी नहीं थम रहा। एक दिन में 3 मरीजों की मौत के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 87 तक पहुंच गई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, जबकि 37 अन्य मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। डूंगरपुर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां भी 11 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके साथ जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 981 हो गई। कोचिंग सिटी कोटा अब प्लाज्मा डोनेट करने वाले शहरों की सूची में शुमार हो गया। यहां टीम जीवनदाता के सहयोग से अब तक 43 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता के इस काम में अपनी भागीदारी निभाई है। कोटा में उपखंड प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने बिना मास्क लगाए दिखने वाले 10 लोगों से 3,700 रुपए का जुर्माना वसूला। कोटा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया। अब कोटा नगर निगम क्षेत्र में सप्ताह में 1 दिन का लॉकडाउन रहेगा। चित्तौड़गढ़ में इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक कर्मचारी के पॉजिटिव आए हैं, लेकिन मीडिया के पहुंचते ही प्रशासन हरकत में आया और बैंक बंद कर दिए। अलवर के राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल को कोरोना मुक्त किया गया है। हॉस्पिटल में चलने वाली कोविड OPD को हॉस्पिटल के सामने इमरती देवी धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया है। कोरोना काल में बीकानेर में पान भंडारों पर भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में कमी नहीं छोड़ रही। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बीकानेर के खाजूवाला में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया। महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग की गई। कोरोना काल के बीच राजस्थान रोडवेज की रफ्तार जारी है। हेल्थ नियमों के पालन के तहत परिवहन विभाग ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाया। चूरू में कोरोना जांच में राजकीय भर्ती अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पुष्कर में कोरोना ने कैमल सफारी व्यवसायियों की कमर तोड़कर रख दी। पिछले करीब 5 महीने से मंदी की मार झेल रहे ऊंट पालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। भारत में आज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत में अपने कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पार्टनर बनाया है।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वीसी के जरिए मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। ईआरओ नेट के जरिए कुल 2,08,000 फॉर्म रिसीव किए गए, जबकि दोहरे नाम हटाने की प्रक्रिया जारी है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल के मुताबिक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के 80,682 आवेदन आए, जबकि फॉर्म 7 यानी नाम हटाने के लिए 24,892 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं राज्य इलेक्शन कमीशन को संशोधन के आवेदन 96,314 फॉर्म मिले हैं। गहलोत सरकार ने राजस्थान मदरसा बोर्ड बिल को वैधानिक मंजूरी दी। सोमवार को विधानसभा में ध्वनिमत से बिल पास होने के बाद टीचरों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। कई सालों से प्रदेश भर के मदरसा पैरा टीचर संघ सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ, बाघिन और उसके शावक की आकस्मिक मौत के मामले को गंभीरता से लिया। बिरला के निर्देश पर एनटीसीए की एक उच्च स्तरीय टीम मामले की जांच करेगी और 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज से प्रदेश भर की सभी मंडियां बंद रहेंगी। प्रदेश की सभी 247 मंडियों में आज से 28 अगस्त तक व्यापार बंद रहेगा। 28 अगस्त को फिर से संघर्ष समिति की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय होगी और इसमें बंद को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। नियमित डीपीसी की मांग को लेकर देश भर के आयकर कर्मचारियों ने क्षेत्रीय आयकर मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध स्वरूप काले मास्क लगाए गए। दादर नगर हवेली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा झुंझुनू के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि सभी संघ प्रदेशों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों ने सीडब्ल्यूसी को अपने अपने प्रस्ताव भेज दिए, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। चूरू में सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर की जन समस्याओं को लेकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उन्हें सुलझाने की गुहार लगाई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ओसिया बीजेपी की ओर से स्वैच्छिक लॉकडाउन कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक असर देखने को मिला। अजमेर के पुष्कर में 2 दिन पहले आनन फानन में भटबाए लिंक रोड का नाम बदलकर वहां महर्षि दधीची मार्ग का बोर्ड लगा दिया गया था, लेकिन राजनीतिक खींचतान के बाद वो बोर्ड फिर से गायब हो गया। अलवर में शुरू हुई इंदिरा रसोई का लाभ केवल 150 लोगों को मिल पा रहा है। रसोई के संचालक शगुन संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को रसोई की क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे लोग भूखे पेट नहीं जाएं। टोंक में कलेक्टर के निर्देश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने इस अभियान में एक अतिक्रमण के हालात को देखते हुए उसे दूसरी जगह बसाए जाने का आश्वासन दिया। भरतपुर के बाजारों में चौपहिया और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के घुस जाने से घंटों तक जाम लग जाता है। कई बार मथुरा गेट, जामा मस्जिद क्षेत्र में अस्पताल जाने वाले मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस केवल 2 पहिया वाहनों के चालान काटने में व्यस्त रहती है। दौसा में मामूली विवाद में एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। ये मामला मंडावर के धुलखेड़ा गांव का है, जहां दुकानदार की हत्या के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा फूटा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जोधपुर में खेल में नाबालिग लड़के की जान चली गई। प्रतापनगर में क्रिकेट मैच के दौरान हुई मामूली झगड़े में साथी ने 16 साल के नीरज के स्टंप से हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो गई। बूंदी में सदर थाना इलाके के उमरथूना गांव में कलयुगी पोते ने 20,000 की खातिर अपनी दादी की पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पोता फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में एक युवती ने अपने घर पे फांसी लगा ली। फिलहाल खुदकुशी की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। वहीं परिजनों ने मामले में पुलिस के दखल करने से इनकार कर दिया। डूंगरपुर जिले के पांतले गांव में बेरोजगारी से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में एसीबी के शिकंजे में चढ़ा विद्युत विभाग का सहायक अभियंता चकमा देकर फरार हो गया। एसीबी ने मुखबिर की सूचना पर कैथून कस्बे में 3,000 की रिश्वत लेते हुए दिनेश खोलिया को ट्रैप किया था। आरोपी के खिलाफ कस्टडी से भागने का मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है।
जोधपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाशों के पास से देसी रिवॉल्वर, कारतूस और 18 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। दौसा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस टीम ने लालसोट से 8 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। ये सभी मासूम पलंग वर्कशॉप में काम कर रहे थे। करौली के हिंडौन सिटी में बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर की सजगता के चलते 2 चोर पकड़े गए, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन चोर शुक्रवार को 2 लोगों को निशाना बनाया था और उनके पास से 3500 रुपये और 15,000 रुपये छीनकर फरार हो गए थे। अलवर के चौपान की थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले से शराब तस्करी के मामले में 3 साल से फरार चल रहे वारंटी शराब तस्कर अरशद खान को गिरफ्तार किया। टोंक में घरों के अलावा मंदिरों में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां चोरों ने दान पात्रों से पैसे चुराकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ में 1 हफ्ते पहले शराब ठेकेदार की आंखों में मिर्च डालकर 3 लाख की लूट के मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। टोंक देवली NH 12 पर आज एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर बैठी गायों को टक्कर मार दी, जिसमें 6 गायों की मौत हो गई और 4 घायल हो गई। भरतपुर के कैथवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से 2 गौवंश को मुक्त कराकर गाड़ी को जब्त किया है। अलवर की चौपान की थाना पुलिस ने सूर्या गैंग के शातिर बदमाश जयवीर उर्फ मोनू को अवैध हथियार के साथ आर्म्स से एक्ट में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध हथियार और कार भी जब्त की गई है। अलवर के चौपान की थाना पुलिस ने चोरी की बाइकों पर फर्जी नंबर पर लगाकर काम लेने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया। चोर के कब्जे से चोरी की हुई बाइक और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। झुंझुनू के बिसाऊ में जिला स्पेशल टीम ने जुए सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हजारों की नकदी, लाखों का हिसाब किताब बरामद हुआ है। चूरू की महिला थाना पुलिस ने 2 दिलों के बीच दूरियों को भी पाटने का काम कर रही है। दहेज प्रताड़ना के मामले को लेकर शादी के ही कुछ साल बाद बिछड़े 3 दंपत्तियों को सुलह कर उन्हें फिर से मिलाया गया। करौली में सोमवार को मादक पदार्थों को लेकर 7 दिन की ट्रेनिंग कैंप आगाज हुआ। इस अवसर पर अभियान के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों और आगे की कार्ययोजना की जानकारी दी गई। उदयपुर के कलडवास इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में पैंथर के आने से हड़कंप मच गया। इस पैंथर ने फैक्ट्री में घुसकर कुत्ते का शिकार किया। इतना ही नहीं, इस आदमखोर जानवर ने कुत्ते का शिकार करने के बाद उसे घसीटकर अपने साथ लेकर चला गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। धौलपुर की शारदा विहार कॉलोनी में जंगली जानवर जरक के घुसने से कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जरक को कब्जे में लिया। टोंक के मालपुरा कस्बे में बीती रात पार्षद पति पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। ये हमला बीती रात करीब 10:30 बजे हुआ, जब वार्ड 4 की पार्षद नाजमा बेगम अपने पति के साथ ट्रक स्टैंड के पास टहल रही थी। झालावाड़ का हड़मतिया रत्ना गांव लोगों को अंतिम संस्कार के लिए काफी परेशानी होती है। दरअसल गांव में शमशान नहीं है। ऐसे में यहां के गांव वालों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और यहां अस्थायी शेड में बामुश्किल दाह संस्कार किया जाता है। टोंक की देवली पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से 700 ग्राम अफीम बरामद की गई। ये बदमाश कार की सीट के नीचे अफीम छुपाकर ले जा रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा में सोमवार देर शाम मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। 24 घंटे में कोटा में 11.7 mm बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश होने के चलते कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी चंबल नदी में की गई। मूसलाधार बारिश के चलते धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। सोमवार को चंबल नदी का जलस्तर 131 मीटर पहुंच गया। नदी में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन ने नदी के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया है। हड़ौती में मानसून की मेहरबानी लोगों की परेशानी बन गई है। हालत यह है कि कोटा और आसपास के जिलों की तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। चंबल नदी पर बने
कोटा बैराज बांध से पानी की निकासी की जा रही है। बांसवाड़ा में 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिले के छोटे बड़े सभी बांध लबालब हो गए। नदी नाले सभी उफान पर आ गए। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा माही बांध में 2 दिन में 9 मीटर पानी की आवक हुई, जिसके चलते माही बांध के सभी 16 गेट खोलने पड़े। डूंगरपुर में पिछले 48 घंटे में औसत 7 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश सागवाड़ा में 11 इंच दर्ज की गई। इधर जिले में लगातार हो रही बारिश से कई नदी और नाले उफान पर हैं, तो कई बांध और तालाब और एनीकट ओवरफ्लो हो चुके हैं। राजसमंद में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के बाद नदियों में भी पानी आने की संभावना बढ़ी है, तो जलाशयों में पानी का जलस्तर बढ़ने लगा है। राम दरबाद बांध छलकने के साथ ही गोमती नदी में पानी की आवक शुरू हो गई, तो बाघेरी नाका में भी 1 इंच तक पानी बढ़ गया। पाली में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। सिरोही में लगातार बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कई बांधों से पानी छलक गया। वहीं प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की आकर्षण केंद्र नक्की लेक भी ओवरफ्लो हो गई। लेक सिटी उदयपुर में झमाझम बारिश का दौर बना रहा। दोपहर बाद से शुरू हुआ बारिश का क्रम शाम तक जारी रहा। वहीं कैचमेंट इलाके भी झमाझम बारिश से झीलों में पानी की आवक जारी है। जोधपुर में बारिश का इंतजार खत्म हो गया। लगभग 1 घंटे तक चली मूसलाधार बारिश से सड़कें और कॉलोनियां पानी से लबालब भर गई। वहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली। बाड़मेर वासियों को अच्छी बारिश नसीब हुई। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बूंदाबांदी तेज बारिश में तब्दील हो गई। बारिश ने सीवरेज व्यवस्था की पोल खोल दी। उदयपुर में अब नदी नालों में पानी का तेज बहाव जारी है। 1 दिन की बरसात ने कई नदियों और तालाबों को लबालब कर दिया। उदयपुर के अलीपुरा इलाके में एक दीवार गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दीवार गिरने से एक ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वहीं टेम्पो और एटीएम कैश वैन क्षतिग्रस्त हो गया। निगम और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाइन बंद कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम शुरू किया। प्रदेश में कई गांव आज भी पानी की कमी के चलते जूझ रहे हैं। कोलायत क्षेत्र के लाखासर और राणासर के ग्रामीण 10 से 15 किलोमीटर दूर से पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं। 1 दशक से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक इसको पाइपलाइन से जोड़ा नहीं गया। भीलवाड़ा में रविवार रात से हो रही बारिश के चलते नगर परिषद की लापरवाही और सीवरेज लाइनों में अनियमितता के चलते कई जगहों पर पानी भर गया। डीजीपी भूपेंद्र यादव सोमवार को अजमेर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने आरपीएससी में चल रहे सब इंस्पेक्टर साक्षात्कार को लेकर आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती से मुलाकात की। दरअसल आयोग जल्द ही इसके नतीजे जारी करने वाला है। डीजीपी भूपेंद्र यादव पुलिस लाइन भी पहुंचे, जहां जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद डीजीपी ने रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया समेत 4 जिलों के एसपी से कानून व्यवस्था और कोरोना को लेकर चर्चा की। साथ ही डीजीपी भूपेंद्र यादव लाइन में चल रहे पुलिस कल्याण के कामों का जायजा लिया। डीजीपी रात्रि विश्राम करने के बाद आज सुबह जयपुर के वापस जाने का कार्यक्रम है। सोमवार को बूंदी जिला स्तरीय कार्यालयों का कोरोना को लेकर एडीएम एयू खान और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था का निरीक्षण किया। जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने पीएचडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्होंने विभिन्न विभागों के पास लंबित भू रूपांतरण के मामलों को 15 दिवस में निस्तारित नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई दी है। चूरू में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने नवाचार करते हुए वेस्ट को ही बेस्ट बना डाला। न्यायिक अधिकारी ने बरसाती पानी का सदुपयोग कर 2000 नीम के पौधे तैयार किए और लोगों को एक सीख दी कि बरसात के पानी का सही उपयोग कर पर्यावरण को बचाया जा सकता है। सोमवार को शिवसेना ने कोटा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और लॉकडाउन के चलते एक्सपायर हो चुकी करोड़ों रुपए की बियर को नष्ट करने की मांग की। ऐसा नहीं करने की स्थिति में शिवसेना ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बाड़मेर पुलिस के लिए एक शहीद परिवार नजीर पेश करता हुआ नजर आया। ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद के परिजनों को पुलिसकर्मियों ने 1 दिन का वेतन देने की मदद की। चूरू में सुजानगढ़ तहसील कार्यालय में खरीफ की फसल कटाई पर ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर सोमवार से देव छठ के अवसर पर लगने वाले लक्की मेले पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। भादवी छठ पर भीलवाड़ा के देव नारायण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई।
कप्तान अजहर अली ने शानदार नाबाद शतक के बावजूद पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में हार की कगार पर खड़ा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग के पहले खिलाड़ियों को चेतावनी दी। विराट ने मीटिंग के बाद कहा कि एक खिलाड़ी की लापरवाही से पूरा टूर्नामेंट खराब हो सकता है। भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सुझाव दिया कि अगर दूसरी छोर का बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले क्रीज से काफी आगे निकल जाए तो गेंदबाजी के लिए फ्री बॉल जैसे नियम लागू करना चाहिए। विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को अभी भी उम्मीद है कि वो भारतीय टीम में वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 वर्ल्ड जिताने वाले पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि उनकी और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बहुत अंतर था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने स्कूल के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से मिली जमीन लौटा दी। सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीबीआई मामले के करीब तक पहुंचने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। बता दें कि देश में तीसरी बार किसी बहुचर्चित मामले में सीबीआई की CFSL टीम साइकोलॉजिक ऑटोप्सी करेगी। सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट पर एक्सपर्ट कमेंट लेने के लिए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भेजा गया है। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने सोमवार को मुंबई के कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों से पूछताछ की जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत के वक्त का जिक्र न होने पर सुशांत के पिता के वकील ने सवाल खड़े किए हैं। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने वकील विकास सिंह ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को जल्द ही समन दिया जाएगा।